भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान को पाने के लिए भक्ति ही एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि भगवान को पाने के लिए साधन तो और भी बहुत सारे हैं। तपस्या करके, योग बल से, सिद्धि बल से, कैसे भी भगवान तक रास्ते तो सब वही जाते हैं। लेकिन शहर तक जाने के लिए कई रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है जो जाता तो वहीं तक है, पर जाता बड़ा घूम करके है। बीच में सड़क भी ठीक नहीं है, रोड भी ठीक नहीं है। पहुंच तो जाएंगे लेकिन पहुंचने में थोड़ा समय भी लगेगा और रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आएंगी। पर एक रास्ता ऐसा हो एकदम सीधा बढ़िया रोड हो और सीधा उस पर चलते चलते हाईवे एक्सप्रेसवे हो तो समय भी बचेगा और बिना कठिनाई के समय से पूर्व ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो जितने भी साधन हैं वो सब जाते तो भगवान तक ही हैं, पर उनमें पहुंचने में भी समय लगता है और उन साधनों को जुटाने में, करने में भी बड़ा मेहनत लगती है। लेकिन भक्ति क्या है? बोले भक्ति उस एक्सप्रेसवे की तरह है। मतलब होता है अपने हर, भक्ति का मतलब हर इंद्री से भगवान को चाहना। आँख से भगवान का दर्शन करना, कान से भगवान की कथा सुनना, जिह्वा से उनका नाम जप करना, हाथ से उनकी कथा कीर्तन में ताली बजाना या अपने घर के ठाकुर जी की सुनना। ये आसान नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना बात हर एक के बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी भी। तुमको बहुत स्तुतियां आती हो गानी, ऐसा ही जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? भगवान के भक्त के लिए जरूरी ये है कि वो रहे कहीं भी दुनिया में, काम कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो, खेती कर रहा हो, धंधा कर रहा, कुछ भी कर रहा हो, पर मन में उसको ये समझ आ जाती है कि ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। उसके मन में ये जागना ही भक्ति है कि ये बात हमारे मन में जाग जाए, हमको ये समझ आ जाए कि हम ठाकुर जी के रमण बिहारी के और रमण बिहारी हमारे हैं। मतलब भगवान से रिश्ता जुड़ना ही भजन है। भगवान से फिर आपको ऐसा लगेगा कि यही वो वृंदावन था जिसके बारे में हम इतना सुनते थे, इतनी महिमा ये वक्ता गाते हैं, संत गाते हैं, ऋषि महात्मा गाते हैं। तब असली वृंदावन का सुख प्राप्त होता है। तो देवर्षि नारद जी आए थे वृंदावन में कि चलो हम भी जाते हैं। नारद जी का तो स्वभाव है ना, सारे भारत के तीर्थों में घूमते रहते हैं, तो वृंदावन भी आ गए। और वृंदावन, एक बात और है, कई लोग कहते हैं हम तीर्थ दर्शन करने जा रहे हैं। जिसको केवल तीर्थ दर्शन करने जाना, उसको वृंदावन नहीं जाना चाहिए। क्यों? बोले एक बार ये जितने भी तीर्थ है ना, भगवान ने पूरा सिस्टम बना रखा है। भगवान ने तीर्थों का एक मुख्य राजा नियुक्त कर रखा है। और तीर्थराज कौन है? तीर्थों का राजा कौन है? बताइए। है? जोर से बोलो, ऐसे नहीं। नहीं पता? तीर्थराज किसको कहते हैं? प्रयागराज। प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा गया है। अब जैसे हमारा कोई राजा होता है, हमारा ये जो राजा आज का नेता, तो प्रजा क्या देती है? उसको कर देती है। कर माने टैक्स देती है। सबको टैक्स देना पड़ता राजा को। तो जब तीर्थों का राजा प्रयाग हो गया तो प्रयागराज को भी सब तीर्थों को जाके टैक्स देना होता है, कर देना होता है, भेंट देनी होती है। जिसको जो अच्छा लगता वो जाके प्रयागराज को हर समय जाके कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा उपहार देते हैं।
तो एक दिन प्रयाग गया, भगवान के पास भागे भागे। प्रयागराज ने जाके भगवान को कहा, भगवान हमको आपसे बड़ी शिकायत है। भगवान बोले, हमसे क्या शिकायत हो गई तुमको? बोले, हमको शिकायत आपसे और आपने जिसको सर पे चढ़ा रखा उससे है। ठाकुर जी ने कहा, हमने किसको सर पे चढ़ा रखा? बोला, आपका है ना वो वृंदावन, आपने उसको सर पे चढ़ा रखा है। इन महात्माओं ने उसकी प्रशंसा कर करके वृंदावन ऐसा उसको इतना सर पे चढ़ा दिया कि दुनिया के सारे तीर्थ आकर हमें प्रणाम करते हैं, उपहार देते हैं, बस अकेला ये वृंदावन है ये नहीं आता। अब बताओ भगवान, आप ही ने तो हमको तीर्थों का राजा बनाया है, तो इसको आना नहीं चाहिए हमारे पास जैसे और सब आते हैं, इसको आके हमको प्रणाम करना चाहिए, उपहार देना चाहिए। आप बोलो इसे, आपकी बोली मानेगा। तो भगवान हंसने लगे। प्रयागराज बोला, हम शिकायत कर रहे हैं, आप हंस रहे हो? ऐसी कौन सी बात कह दी हमने हंसने वाली? भगवान ने कहा, हमको तुम्हारी बात सुन के हंसी आ रही है। हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि ये तुम्हारी मंद बुद्धि है। क्या? प्रयागराज को कहा कि तुम ये सोचो कि हमने तुमको क्या पदवी दी? बोले, तीर्थों का राजा। तब भगवान ने कहा, हे प्रयागराज, दुनिया में जितने भी हैं, काशी, बनारस, अयोध्या, हरिद्वार, पुष्कर, ये सब तीर्थ हैं। मैंने तुमको तीर्थों का राजा बनाया, इसलिए तीर्थ आते हैं। पर हे प्रयागराज, वृंदावन तीर्थ नहीं है, वृंदावन तो मेरा अपना घर है। मैंने तुमको तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा थोड़ी बनाया। तुम मेरे घर के राजा नहीं हो। बोले, मतलब वृंदावन तीर्थ नहीं। ठाकुर जी कहते, वृंदावन मेरा अपना घर है, मेरे घर पर किसी का राज नहीं चलेगा। वृंदावन जैसे रहना चाहे वैसा रहेगा। तो इसका मतलब कोई तीर्थ भाव से वृंदावन नहीं जाए, इस भाव से जाए कि यहाँ ठाकुर जी का अपना घर है। और जो अपने घर में कोई मुलाकात कर लेता है, देखो जब तक किसी से मुलाकात नहीं होती ना, तब तक बाहर ऑफिस में बाहर का जो काम होता है वहाँ पे मिलता है। लेकिन जब घर में मिलना शुरू हो जाए, इसका मतलब रिश्ता थोड़ा और मजबूत हो रहा है। तो वृंदावन में बुलाना ठाकुर जी का इसका मतलब है कि ठाकुर जी अपने से हमारे रिश्ते को मजबूत कर रहे हैं। तो उस वृंदावन में देवर्षि नारद जी पहुंच जाते हैं और वहाँ भक्ति देवी के संकट को दूर करते हैं। कैसे दूर किया? आपने कल सुना कि ज्ञान वैराग्य के उद्धार के लिए नारद जी ने सनकादि से आज्ञा ली और ऋषिकेश हरिद्वार में आनंद घाट पर श्रीमद् भागवत का आयोजन कराया। कथा होते ही ज्ञान वैराग्य का उद्धार हो गया। लेकिन फिर एक और कथा आई, उसको समय के अभाव के कारण हम कल सुन नहीं पाए। 88,000 ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज एक बात बताइए, आपकी भागवत जी ज्ञानी वैरागियों का ही उद्धार करती है या पापियों का भी उद्धार करती है? तो श्री सूत जी महाराज ने एक और उदाहरण दिया, आत्मदेव महाराज का। दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण आत्मदेव रहते थे और उनकी पत्नी थी जिसका नाम धुंधली देवी था। घर में बालक नहीं था तो बहुत प्रयास किया कि हमको पुत्र हो जाए। जब पुत्र नहीं हुआ तो फिर हार के मन किया कि अब जीने का कोई फायदा नहीं, अब हम अपने शरीर का, देह का त्याग कर देंगे, आत्महत्या कर लेंगे। और नदी के किनारे सोच समझ के बैठ गए कि अब हम मरेंगे, इस नदी में कूद के अपने प्राण त्याग देंगे। लेकिन उसी समय एक घटना घटी। रास्ते से एक संत जा रहे थे और जैसे संत ने देखा कि ये आदमी बड़ा उदास है, चेहरे पर बड़ी उदासी है, तो संतों ने रुक करके पूछ लिया। संत ने पूछा, बेटा देख, तेरे गले में तुलसी है, माथे पे चंदन है, जनेऊ है, इसका मतलब तू ब्राह्मण है। और ब्राह्मण के साथ साथ तेरे मुख के तेज को देख के भी लग रहा है कि तू बड़ा विद्वान है। और इतना विद्वान होकर के फिर तुझे कौन सी चिंता सता रही है?
बोले महाराज हमको चिंता सता रही, हमारे घर में बेटा नहीं है, और बेटा नहीं होगा तो महाराज फिर उद्धार कैसे होगा। लोग कहते हैं ना, खासकर भारत में तो बहुत लोग मानते बेटा होगा तो ही उद्धार होगा, तो ही सीढ़ी पे बैठ के जाएंगे स्वर्ग के द्वार पर। बेटा नहीं होगा तो महाराज वंश कैसे चलेगा, कल्याण कैसे होगा। पर एक बात ध्यान रखना, जो अपना उद्धार खुद का खुद नहीं कर सकता ना, उसका कोई बेटा बेटी भी कोई उद्धार नहीं कर सकता। उद्धार अपने कर्मों से होता है। कर्म अच्छे करोगे तो कल्याण होगा, तो वंश चलेगा। केवल बेटा हो जाने से वंश नहीं चलता है। वंश चलाने के लिए अच्छे कर्म करने पड़ते, तब आदमी का नाम अमर होता है। ऐसे ही कोई अमर नहीं बना जाता। तो जो लोग सोचते हैं और घर में पुत्री भी हो जाएगी, बेटी भी हो जाएगी, तो भी काम नहीं चलेगा। बेटी घर में, पुत्र हो जाएगा, बेटा हो जाएगा तो मिठाइयाँ बांटेंगे, ढोल नगाड़े बजेंगे और पार्टी होगी, आयोजन होगा, भोज उत्सव होगा। और बेटी हो गई तो अब दिखा तो सकते नहीं, तो वैसे तो खुशी दिखाएंगे चेहरे पे, हाँ घर में छोरी हुई है। छोरी बोलते हैं ना हमारे ब्रज में, लाली हुई है, छोरी हुई है, तो ऐसे बोलेंगे छोरी हुई है, पर मुंह को देख के ऐसे लगता है छोरी नहीं चोरी हो गई है घर में। तो ऐसा खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत होता है, पर ये नहीं होना चाहिए। भगवान ने जो भाग्य में दिया है, पुत्र है पुत्री है, उसको हंस के स्वीकार करो। उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो संत जो है वो आत्मदेव ब्राह्मण को समझा रहे हैं। आत्मदेव ब्राह्मण को कह रहे हैं, भैया एक बात बता, तेरा पुत्र हो भी गया तो क्या गारंटी है कि तुझे नरक से तार देगा। लेकिन आत्मदेव महाराज कहते, लेकिन प्रभु देखो संतान तो चाहिए। तो संत ने कहा कि चाहिए तो अलग विषय है, लेकिन हम तुम्हारे जो रेखाएं हैं उनको देख करके पढ़ पा रहे हैं कि अगले 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग्य में कोई संतान नहीं है। अब बताओ क्या करें। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, तुम 7 जन्मों की बात कर रहे हो महाराज, इसी जन्म में नहीं मिला ना तो आपके सामने यही इस नदी में कूद करके प्राण त्याग दूंगा। संत हृदय नवनीत समान। संत का हृदय जो होता है वो मक्खन जैसा होता है। लगा रे भैया ये बेकार में इतना बढ़िया मानव शरीर है, त्याग देगा, नष्ट हो जाएगा इसका शरीर। संत ने समझाने का प्रयास भी किया कि भैया बेटा ही चाहिए, पुत्री चाहिए, एक काम करो तुम ठाकुर जी को अपना बेटा बना लो। ठाकुर जी सारे रिश्ते तो निभाते हैं। घर में कई लोग, माताएं ऐसी देखी हमने, लड्डू गोपाल जी रखती हैं, उनको अपने बच्चे जैसा रखती हैं, बच्चे जैसा खिलाएंगी पिलाएंगी, नए नए कपड़ा नए नए वस्त्र पहनाएंगी। पर यह है कि स्वभाव अगर रिश्ता बनाया तो फिर पूरा ही बनाना पड़ेगा, फिर उसमें कोई दूसरा भाव नहीं। बेटा बना लिया तो बेटा, और फिर भगवान उस संबंध को निभाते भी है। एक ब्रज में मैया रहती थी, अकेली रहती थी गोपाल जी को लेके। तो मैया का जब प्राणांत हुआ तो मृत्यु के समय खुद ठाकुर जी छोटे से बालक बनकर के आए मैया का दाह संस्कार करने। क्योंकि जीवन भर मैया ने हमारा संग दिया, तो अब हम कैसे छोड़ देंगे, हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। तो ठाकुर जी बालक बन करके आए, और कहते हैं उनके जो गोपाल जी हैं, उन गोपाल जी को कोई अपने घर लेके गया, क्योंकि मैया तो चली गई, अब हमको सेवा करनी चाहिए। तो सेवा करते थे, लेकिन ठाकुर जी इतने शोक में डूबे कि जब भी उनको सर पे मुकुट पहनाया जाता सुई गिरा देते नीचे। ठाकुर जी ने 12 दिन तक श्रृंगार धारण नहीं किया, जैसे हमारे होता है ना 12 दिन तक विधि विधान होता है। तो ठाकुर जी ने वो पूरा विधि विधान निभाया कि हम ये श्रृंगार धारण नहीं, हमारी मैया चली गई। तो ऐसे हैं ठाकुर जी, जो उनसे रिश्ता बनाता भगवान वो सारा रिश्ता निभाते हैं, उस रिश्ते को पूरा करते हैं।
तो साधु ने देखा कि ये बेचारा तो मानेगा नहीं, बेकार में शरीर, इतना कीमती शरीर है, ये नष्ट हो जाएगा। तो आत्मदेव ब्राह्मण को साधु ने अपने झोले से फल निकाल के दे दिया। कहा इस फल को जाके अपनी पत्नी को खिला देना। अब हम दावा तो नहीं करते, पर हाँ ये प्रसाद का फल सोच के वो खाएगी, हो सकता भगवान की कृपा हो जाए तो तुम्हारे घर बालक हो जाएगा। साधु कभी भी किसी भी चमत्कार का दावा नहीं करता है। ये नहीं कहेगा कि हाँ हमने प्रसाद दे दिया, अब देख लेना हो जाएगा, सब बदल जाएगा तुम्हारा। नहीं, प्रसाद भी दिया तो उसमें कहा अगर भगवान की इच्छा हुई, भगवान को लगा तो कृपा हो जाएगी, बाकी इसमें हमारा कोई चमत्कार नहीं है। तो आत्मदेव ब्राह्मण फल लेकर के आ गए, धुंधली को दिया। पर धुंधली कौन है जानते हो? धुंधली हमारी बुद्धि। बुद्धि क्या काम करती है? बुद्धि को जो करने को कहोगे ये हमेशा उसका उल्टा करेगी। बुद्धि को कहोगे कि शांत बैठ जाओ तो हल्ला मचाएगी। बुद्धि को कहो यहाँ नहीं जाना तो वहाँ जरूर जाएगी। बुद्धि को कहो यहाँ झांकना मना है तो वहाँ जरूर झांकेगी। ये बुद्धि का स्वभाव है, हमेशा उल्टी चलती है। तो आत्मदेव ने कहा फल खा लेना, तो बोली फल क्यों खाऊं मैं? अच्छा, मुझको फंसाना चाहते हैं। 9 महीना खुद तो आराम से घूमेंगे फिरेंगे और 9 महीना मुझे इतने सारे कष्ट सहने पड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खाने वाली। सो ये सोच करके धुंधली ये विचार मंथन कर ही रही थी कि उतने में उसकी एक बहन भी आ गई। बुद्धि का एक और सहयोगी है, वो है मन। जब बुद्धि गलत काम करती है तो मन पीछे से उसे सहारा देता कि हाँ तू एकदम ठीक कर रही है, सही है, चलती जा चलती जा। और मन का सहारा मिलते बुद्धि फिर और गलत करने लगती है। तो छोटी बहन क्या, ये मन है। छोटी बहन ने आकर के धुंधली को कहा एकदम सही कर रही हो आप, ये फलवल के चक्कर में मत पड़ना, गर्भवती होगी, बड़े कष्ट सहने पड़ेंगे, इससे बढ़िया एक काम करो, अदला बदली कर लो। बोले मतलब ये कि हमारे पेट में बालक है, हम तुमको बालक दे देंगे, तुम हमको पैसा दे देना, हमारा पति उसमें राजी हो जाएगा, दोनों का काम बन जाएगा। दोनों ने मिलके विचार विमर्श करके ये बात निश्चित कर ली और उस फल को खिला दिया एक गौ माता को। और फिर धुंधली की बहन से जो बालक हुआ उसका नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया? कथा सुनी है ना, भागवत पहले भी सुनी होगी। क्या नाम रखा? धुंधकारी। और गाय के गर्भ से जो बालक पैदा हुआ उसका नाम रखा गया, वाह, गाय के पुत्र का नाम रखा गया श्री गोकर्ण महाराज। दोनों थे तो भाई, पर एक पूर्व और एक पश्चिम। और हो भी क्यों ना, एक तो झूठ के फल से पैदा हुआ और एक संत के आशीर्वाद से पैदा हुआ। संत का आशीर्वाद कभी भी विफल नहीं जाता है, संत का प्रसाद कभी विफल नहीं जाता, संत की कृपा कभी बेकार नहीं जाती है। इसलिए गोकर्ण महाराज बड़े भारी विद्वान भगवत भक्त, भगवान के बड़े अद्भुत भक्त हुए। दोनों भाई बड़े हुए, लेकिन दोनों में एक दूसरे के एकदम विरोधी है। आत्मदेव महाराज के पास धुंधकारी की शिकायतें आती, महाराज आपके बेटे ने ये कर दिया, आपके बेटे ने वो कर दिया। अब महाराज आत्मदेव बैठे बैठे बड़े परेशान हुए, इतने परेशान हुए कि मन किया घर को छोड़ करके निकल जाएं कहीं। पर वैराग अभी पूरा भी नहीं आया, अभी थोड़ा थोड़ा वैराग्य जागृत हुआ, पूरा जागा नहीं। तो पूरा वैराग जगाने के लिए श्री गोकर्ण महाराज ने अपने पिता को 2 श्लोक सुनाए और उन 2 श्लोकों से श्री गोकर्ण महाराज अपने पिता के हृदय में वैराग्य उत्पन्न करते हैं। देहेस्तिमान सुरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया श्रुतादिषु सदा ममताम विमुंच।
पश्चानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ देहेस्ति मांस रुधिरे। ये जो देह है, ये देह क्या है? जैसे कोई आदमी घर बनाता है तो घर बनाने के लिए सबसे पहले उसमें ईंट लगेगी, उसमें सीमेंट लगेगा। अब उसको ईंट और सीमेंट ही लगा के बस ऐसे ही छोड़ दो तो दिखने में बड़ा भद्दा लगता है, इसलिए उसको सजाने के लिए क्या करते हैं, उस पर प्लास्टर लगा देते हैं। प्लास्टर लग गया, अब एकदम बढ़िया चिकना दिखने लगा। पर अभी भी थोड़ा सा और सजाने के लिए क्या करते, उस पर रंग करते, पेंट करते, अब और बढ़िया लगने लग जाता है। तो वैसे ही श्री गौकर्ण महाराज कहते हैं ये शरीर जो है ना, ये हड्डी मांस रुधिर चर्म खून रक्त इस सब से बना हुआ था। पर भगवान ने देखा ऐसे तो दुनिया वाले इस शरीर को प्रेम ही नहीं करेंगे, तो क्या किया, प्लास्टर, माने ये त्वचा दे करके शरीर का प्लास्टर कर दिया, उसमें रंग भर दिए, कोई काला बना दिया, गोरा बना दिया, अलग अलग सबको। और देखो भगवान की जो सृष्टि है ना कितनी विचित्र है। दुनिया का सबसे बड़ा कोई अगर आर्टिस्ट है ना तो भगवान है। दुनिया में कई बिलियन लोग हैं और सबका जो मुख है, जो सबका बनावट है, सबकी अलग अलग है। और जबकि है वही 2 हाथ 2 पाँव, कोई किसी के 4 हाथ नहीं, वही 2 हाथ वाले, 1 नाक वाले, 2 आंख वाले। और ठाकुर जी ने सबको विचित्र विचित्र स्वरूप दे दिया। तो श्री गौकर्ण महाराज कहते देहेस्ति मांस रुधिरे, रुधिर चर्म से बने हुए शरीर से मोह हटा के लोक धर्म को त्याग के परम धर्म का आचरण करो। संसार का आपने बहुत संग किया, पर हे पिताजी अब साधुओं का संग करो, संतों का संग करो। देखो भक्ति जिसके बारे में कथा के आरंभ में बात हुई ना कि भक्ति जीवन में जरूरी है, भक्ति मिलेगी कैसे? बोले भक्ति मिलेगी संतों का संग करने से। जितना संतों के सानिध्य में हम रहते हैं उतना ही संतों की कृपा से हमारे जीवन में भक्ति भजन का प्रभाव पैदा होता है। संतों के आशीर्वाद से क्या होता, बाबा कबीर कहते हैं, कागा